हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आई एम द टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजेलिक हीलर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप आपके फ्यूचर पार्टनर से कब मिलेंगे, आपकी उनके साथ शादी कब होगी, आपके उनके साथ अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है, और साथ में ही देखेंगे एंजल्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है गाइस, आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट पाइल की जो बर्थ डेट है वो है 1 से लेकर 15, और सेकंड पाइल की बर्थ डेट है 16 से लेकर 31 तक। प्लीज़ सेलेक्ट योर पाइल गाइस। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए पाइल 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक आती है, चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। गाइस, पाइल 1 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि रिवर्स में है, नाइट ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट। गाइड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज की हमारी ये रीडिंग जो है वो एंजल गाइडेंस के तौर पर हम करेंगे। अगर आपको रीडिंग में मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा और एंजल्स को थैंक्स कहना ना भूलिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। तो बिना देर किए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एनर्जीज देखते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइस। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और मुझे लगता है नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर जुलाई मंथ, और किसी किसी के लिए मुझे मई मंथ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, और साथ में नंबर 1 और जनवरी मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है कि इस पर्सन का मैरिज प्रपोजल आपको मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो मिलने वाला है और बहुत जल्द मिल जाएगा। इस पर्सन को आप मिलने के बारे में सोच रहे हो, जिनको इस पर्सन का प्रपोजल मिला है, तो वो लोग इस पर्सन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ये प्रपोज़ल आप इस पर्सन को देना चाहते हैं या फिर दे चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन है ये पूरी जानकारी आपके बारे में इकट्ठा करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपकी तरफ इनको आना है या नहीं आना है, आपसे मिलना है या नहीं मिलना है। पहले ये पूरा तहकीकात कर लेंगे, पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उस बेसिस पे ये फिर डिसीजन लेंगे। तब तक ये आपसे मिलने का नहीं सोचेंगे और ना ही आपसे बात करने का सोचेंगे, ऐसा यहाँ लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, यहाँ पे इन जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और प्लान करेंगे। यहाँ पे प्लानिंग मुझे दिख रही है कि ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कुछ आपकी तरफ आने का। आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है 2 से 3 प्लान ये इनके लिए रेडी रखेंगे, बनाएंगे, और इनके लिए आपके अलावा भी ये 1 या 2 ऑप्शंस ओपन रख सकते हैं, और शायद उनके लिए भी ये प्लान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको लेकर ये प्लान करेंगे, वो 2 या 3 प्लान्स होंगे, और उसके बाद ही ये स्टेप बाय स्टेप उस प्लान पर काम करेंगे या फिर काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है।
नेक्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ सोर्स का। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड ही बता रहा है ये जो पर्सन है आपकी तरफ आने का प्लानिंग करने के बाद मुझे लगता है ये और भी दो ऑप्शंस इनके लिए रखेंगे, आपको ही सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपके अलावा भी दो ऑप्शंस इनके पास जो रहेंगे। तीन ऑप्शंस के बारे में सोच सोच कर ये परेशान हो सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग हो सकती है, जिस वजह से इस पर्सन को नींद नहीं आएगी कि ये पर्सन जो है क्या इन्होंने सही लोगों का सही पर्सन को इनके लिए सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो इस बारे में ये सोचेंगे या फिर तीनों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो किस पर्सन को इन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस बारे में ये सोचकर परेशान हो सकते हैं, ऐसा यहाँ लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है कि मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने प्रपोज़ल सेंड करने के बाद इस पर्सन ने भेजा हुआ प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे और उसके 1.5 से 2 महीने बाद ये पर्सन आपको मिल सकते हैं या फिर मिलने आएंगे। तो इस दौरान आपने इस पर्सन का जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था उसके बाद ये 2 महीने तक आपसे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही मिलने आने की कोशिश करेंगे और ना ही मिलना चाहेंगे। तो आपको लग सकता है कहीं ये पर्सन ने आपको चीट तो नहीं किया। देखते हैं इस पर्सन को मैरिज प्रपोज़ल भेज के देखते हैं कि ट्राई कर लेते हैं कि ये पर्सन इसको भेजा हुआ मैरिज प्रपोज़ल सेलेक्ट करता भी है या नहीं। तो ऐसा लग सकता है आपको। तो आपको लग सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, ऐसा आप फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही 2 महीने बाद ये पर्सन आपको मिलने आते हैं तो आपको तो पहले इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे इस पर्सन से मिलने का या फिर इनसे बात करने का। इस पर्सन के साथ जब आपकी मुलाकात होगी तब ये पर्सन बताएंगे कि इन्होंने इतना टाइम क्यों लगा के रखा था, क्यों 1.5 या 2 महीने के बाद ये आपसे मिलने आए, आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सब इन्होंने जो प्लानिंग किया था, आपके बारे में जानकारी निकाली थी, तो उस बारे में ये बताएंगे कि पहले इन्होंने आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपके बारे में सर्च किया और फिर इन्हें लगा कि आपका प्रपोज़ल इनके लिए बेहतर है, आप सही पर्सन हो, राइट पार्टनर हो इस पर्सन के लिए, तभी ये पर्सन आपसे मिलने आए हैं। तो मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद फिर आप इस पर्सन के साथ खुलकर बात करना शुरू करोगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है कि मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने प्रपोज़ल सेंड करने के बाद इस पर्सन ने भेजा हुआ प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे और उसके 1.5 से 2 महीने बाद ये पर्सन आपको मिल सकते हैं या फिर मिलने आएंगे। तो इस दौरान आपने इस पर्सन का जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था उसके बाद ये 2 महीने तक आपसे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही मिलने आने की कोशिश करेंगे और ना ही मिलना चाहेंगे। तो आपको लग सकता है कहीं ये पर्सन ने आपको चीट तो नहीं किया। देखते हैं इस पर्सन को मैरिज प्रपोज़ल भेज के देखते हैं कि ट्राई कर लेते हैं कि ये पर्सन इसको भेजा हुआ मैरिज प्रपोज़ल सेलेक्ट करता भी है या नहीं। तो ऐसा लग सकता है आपको। तो आपको लग सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, ऐसा आप फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही 2 महीने बाद ये पर्सन आपको मिलने आते हैं तो आपको तो पहले इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे इस पर्सन से मिलने का या फिर इनसे बात करने का। इस पर्सन के साथ जब आपकी मुलाकात होगी तब ये पर्सन बताएंगे कि इन्होंने इतना टाइम क्यों लगा के रखा था, क्यों 1.5 या 2 महीने के बाद ये आपसे मिलने आए, आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सब इन्होंने जो प्लानिंग किया था, आपके बारे में जानकारी निकाली थी, तो उस बारे में ये बताएंगे कि पहले इन्होंने आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपके बारे में सर्च किया और फिर इन्हें लगा कि आपका प्रपोज़ल इनके लिए बेहतर है, आप सही पर्सन हो, राइट पार्टनर हो इस पर्सन के लिए, तभी ये पर्सन आपसे मिलने आए हैं। तो मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद फिर आप इस पर्सन के साथ खुलकर बात करना शुरू करोगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपसे मिलने के बाद ये पर्सन इनके घर वालों के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी भी राय लेंगे आपके बारे में। तो ये सब
सुन के ये पर्सन डिसीजन लेंगे कि इनका रिश्ता आपके साथ ही आगे बढ़े और आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाए, तो ये डिसीजन ये ले सकते हैं या फिर किसी किसी के लिए इन्होंने ले भी लिया होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी 1 मंथ में हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर आपके तरफ आने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं और आपको ही अपना पार्टनर फिर सेलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और बाद में इस पर्सन को रियलाइज़ होगा आप ही इस पर्सन के लिए बने हुए हैं, आप ही इस पर्सन के लाइफ पार्टनर हैं। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज है इम्प्रूविंग हेल्थ। सेकंड मैसेज आया है आपको रोमांस। तो गाइज ये थी एंजल गाइडेड रीडिंग आपको कैसी लगी वो बताइए। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आप ये रीडिंग आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उनके लिए भी मैसेजेस हो वो इन्हें मिल सकते हैं अगर आप ये रीडिंग शेयर करें तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। न्यू वीडियोस आएंगी चैनल पे तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 16 से लेकर 31 तक आती है, चलिए देखते रहे उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को पहले ही शफल करके रख दिया था गाइस। पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वैंड्स। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये एक एंजल गाइडेड रीडिंग है। अगर रीडिंग के मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करने के लिए आप थैंक्स कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू कर देते हैं रीडिंग को। एनर्जीज देखते हैं। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आप दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत बिल्कुल भी बंद है। अगर बात हो भी रही है तो एकदम ही कम, कभी होती है कभी नहीं हो रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशन में हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लगता है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर ली है कि आप इस पर्सन के करीब ना जा पाओ और ना ही इस पर्सन को हर्ट कर पाओ, ऐसा यहाँ पे लगता है। और उस वजह से इस पर्सन ने जो सोर्स हाथ में लिया हुआ है ये खुद की सेफ्टी के लिए लिया है, ताकि कोई भी आके इस पर्सन को हार्म ना करे, इनको हर्ट ना किया जाए, ऐसा यहाँ लगता है। लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे होंगे कि इनके बिहेवियर से आपको लगता होगा कि इस पर्सन को आपसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही आप हो इस पर्सन की लाइफ में या फिर ना हो तो इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ये पर्सन जताते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके होने ना होने से इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, ऐसा यहाँ पे लगता है। भले ही ये पर्सन शो ऑफ करते होंगे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इस पर्सन के पीछे एक पर्दा है, एक कर्टन लगा हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कर्टन के पीछे है, सामने नहीं आई है। और बहुत सारी बातें हैं कि ये पर्सन आपको बताना तो चाहते हैं
लेकिन बता नहीं रहे हैं, ऐसा भी लगता है। कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या फिर आपको आपकी जानकारी ज़रूर रखते हैं। शायद ये आपको पता नहीं होगा या फिर किसी फ्रेंड के ज़रिए या फिर मोबाइल के थ्रू ये पर्सन आपकी जानकारी ज़रूर रखते हैं। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इस पर्सन को पता है। और ये इनका ध्यान आपकी ओर है। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको आपकी तरफ आना है, आपसे मैरिज करनी है, इनका रिश्ता आपके साथ इनको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जानते हैं अगर इन्होंने पहल की तो ये रिश्ता झट से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जानबूझ के ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद सामने से इस पर्सन को प्रपोज़ल दो, ऐसा यहाँ पे लगता है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं या फिर इनकी हिम्मत नहीं कर पा रहे आपसे बात करने की, ऐसा भी लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे लगता है 2 मंथ्स तक ये पर्सन आपका वेट करेंगे या फिर किसी किसी के लिए 2 वीक्स भी हो सकते हैं कि 2 वीक्स तक ये पर्सन आपका वेट करेंगे। और उसके बाद अगर आप इस पर्सन को सामने से जाके प्रपोज़ल नहीं देते हैं तो ये पर्सन खुद आके आपसे बात करेंगे और बातों बातों में आपसे पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि आप आपके लिए जिस तरीके का पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पर्सन ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके पार्टनर की ओर से या किस तरीके का पार्टनर आपको आपके लाइफ में चाहिए। तो इस तरीके की बात ये आपसे पूछ सकते हैं या फिर एक घुमा फिरा के पूछेंगे या फिर सीधे सीधे पूछ लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ये सीधे पूछने में ये बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे को जो सीधे से पूछ लेंगे आपको कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए आपके लाइफ में। लेकिन बाकी जो है मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन घुमा फिरा के ही पूछेंगे आपसे, आसानी से नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको ऐसे पूछेंगे कि बातों बातों में आपको उलझाएंगे और इस तरीके से आपसे ये बात उगलवाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये इनडायरेक्ट वे में आपको इंटरेस्ट भी दिखाएंगे कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आपसे बातें करना चाहते हैं। ऐसा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, बात बात करते टाइम इंटरेस्ट दिखाएंगे ये आप में, लेकिन वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर किसी किसी के लिए ये लास्ट में या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की ओर से ये पर्सन आपको डायरेक्टली भी प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे भी लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपके साथ बातचीत होने के बाद ये पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है या नहीं है, या फिर किसी और पर्सन के साथ आपके रिश्ते के बारे में तो बात नहीं हो रही है। ये थोड़ी जानने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन या फिर जानकारी निकाल सकते हैं और थोड़ा वेट करेंगे। मुझे लगता है 2-4 दिनों तक ये वेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। और उसके बाद ही ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में कोई डिसीजन लेंगे या प्लान करेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ हैंड्स का। 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है पर्सन आपके बारे में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि कैसे आपकी तरफ आना है, कैसे आपको मैरिज प्रपोजल देना है, कैसे आपको और आपके घर वालों को बताना है, उनको मनाना है। अगर पहले से आप इस पर्सन को जानते हैं तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर करना है, इस बारे में ये प्लानिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप दोनों की जो है वो डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लग रहा है गाइज। तो हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहाँ पे आसपास समंदर हो सकता है या फिर रिवर हो सकती है,
वहाँ आप रहते होंगे। अगर आप नहीं है तो ये पर्सन होंगे, ऐसा भी लगता है। और यहाँ ये पर्सन आपके और आने का ही सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है, मुझे लगता है प्लानिंग करने के बाद ये पर्सन आपकी और इनके घर वालों को लेकर 6 हफ्तों में आ सकते हैं। इनके और आपके बीच जितने भी हर्डल्स है या फिर जितनी भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को फेस करते या उन रुकावटों को फेस करते हुए या हटाते हुए, या जो भी हर्डल्स है, उन जो भी चैलेंजेस है, उनको हटाकर सेफली ये पर्सन आपकी ओर आ सकते हैं 6 हफ्तों के अंदर, ऐसा लगता है। या फिर किसी किसी के लिए पूरे 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये ट्रैवल करके ज़रूर आएंगे और ज़रूर के घर वालों को आपसे मिलवाना चाहेंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ वैंड्स का। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है ये जब पर्सन मिलने आएंगे आपको, आपसे बात करेंगे, तब आप इस पर्सन को ये दिखा सकते हो कि इस पर्सन के अलावा भी आपके पास मैरिज प्रपोजल्स है, जो वो कई तरीके से बेहतर है इस पर्सन से। और आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, पर्सन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप इस पर्सन को आपकी बिहेवियर से या फिर बातों से बता सकते हो, या फिर बताने की कोशिश कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, ऐसा यहाँ पे लगता है। और ये भी बता सकते हैं कि आपको आपके पास जो मैरिज प्रपोजल्स आए हैं, वो प्रपोजल्स एक से बढ़कर एक प्रपोजल्स आपको मिल चुके हैं और मिले हैं। सिर्फ आपको उन प्रपोजल्स में से किसी एक प्रपोजल को आपके लिए सेलेक्ट करना है, ऐसा इनडायरेक्टली आप इस पर्सन को कह सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। इस पर्सन को ये बताने की कोशिश करोगे कि आपके पास जो मैरिज प्रपोजल्स है वो एक से बढ़कर एक आए हुए हैं और इस पर्सन से बेहतर प्रपोजल्स आपको मिले हैं, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। सेवन ऑफ वैंड्स सॉरी 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है, ये पर्सन आपसे मुलाकात होने के बाद मुझे लगता है बाद में आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको ये यकीन दिलवाने की कोशिश करेंगे कि यही पर्सन आपके लिए बेहतर पर्सन है और एक बेस्ट लाइफ पार्टनर ये आपके लिए है। तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है आप भी इस पर्सन से के जो ये तरीके यूज़ करेंगे आपको मनाने के लिए, तो आप भी मान सकते हो, ऐसा यहाँ पे लगता है। गाइस, कार्ड्स देखकर तो मुझे लगता है कि आपके इस पर्सन के साथ लव मैरिज होने की संभावना है, लेकिन फिर भी कंफर्म करते हैं। हर किसी के लिए ये लव मैरिज नहीं होगा, तो देख लेते हैं आपके इस पर्सन के साथ लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। फोर ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि 40% लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है और 60% लोगों की लव मैरिज हो सकती है, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आपके इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है आपकी शादी 3 महीने में हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए 3 महीने बाद। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। फूल का कार्ड बता रहा है आपकी और इस पर्सन के रिश्ते की जल्द ही एक नई शुरुआत हो सकती है, और जल्द ही आपका रीयूनियन होगा, और आपका डिवाइन टाइमिंग जल्द ही शुरू होगा, या फिर किसी किसी के लिए शुरू हो भी चुका होगा, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
फर्स्ट मैसेज आया है आपके लिए, लुक फॉर अ साइन। सेकंड है डोंट स्टॉप। रीडिंग कैसे लगी आपको प्लीज़ बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दे। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनके लिए मैसेजेस होंगे वो उन तक पहुंच जाएंगे गाइस। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो जब पब्लिश होगा चैनल पर तब आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।